ओहो। तो देखो, सो दैट द पॉइंट्स -1, -1 जो कि ए लिए हैं, 2, 3 जो कि बी लिए हैं, और 8, 11 जो कि सी लिए हैं, और कोलिनियर। कोलिनियर शो करो बोल रहा है। और कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, ए बी सी एक ही लाइन में होंगे। मतलब कोई दो डिस्टेंस को बाहर कर फाइंड आउट करके ऐड करेंगे तो तीसरा डिस्टेंस आपका मिलेगा ऐसे। तो ये कहाँ से, डिस्टेंस फार्मूला से हमें पता चलेगा। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसको पुट करेंगे। तो ए और बी पॉइंट के बीच में, ये और ये के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं फर्स्ट। तो √2, 2 - -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1, 3 - -1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 + 1 उसका होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 उसका होल स्क्वायर। तो 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 3 + 1 4, 4 का होल स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा 25, और 25 का अंडर रूट आपका हो जाएगा 5। तो फर्स्ट वाला तो 5 मिल गया भाई, ए बी। अभी बी सी देखते हैं। बी सी इक्वल टू, देखो बी सी इक्वल टू फार्मूला वही, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो, x2 आपका 8 है, x1 2 है। तो 8 - 2 का होल स्क्वायर, y2 - y1 11 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे तो 8 - 2 6, 6 का होल स्क्वायर 36, 11 - 3 8, 8 का होल स्क्वायर 64। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 100, और 100 का अंडर रूट आपका 10 हो जाता है भाई। तो पहला मिल गया 5, दूसरा मिल गया 10। तीसरा वाला देखो, ए सी, x2 - x1। x2 किसको मानेंगे? x2 8 को मानते हैं, x1 -1 को मानेंगे। 8 -1 का होल स्क्वायर प्लस 11, 11 -1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 -1 प्लस 1, तो 8 + 1 9, 9 का होल स्क्वायर। ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 11 + 1 12 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, तो 9 का 81, 12 का 144। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2 2 5 हो जाएगा। और 2 2 5 अंडर रूट किसका है? 15 का। तो हमें क्या मिला देखो, ए बी प्लस बी सी इच इक्वल टू ए सी हो गया हमारा। मतलब ए बी इक्वल टू 5, बी सी इक्वल टू 10, इच इक्वल टू ए सी इक्वल टू 15। ए सी हमारा 15 मिला है यहाँ, बी सी मिला है 10, और ए बी मिला है 5। तो ये तीनों ए बी प्लस बी सी इच इक्वल टू ए सी अगर हम लोग दिखा देंगे तो ये कोलिनियर हो जाएगा ऐसे। ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ ए बी प्लस बी सी को ऐड करोगे तो आपका ए सी मिलेगा। तो फर्स्ट नंबर हो गया कोलिनियर, मतलब दो का सम, कोई दो पॉइंट का सम, तीसरा कोई दो डिस्टेंस तीसरा डिस्टेंस के साथ इक्वल होगा वही। यहाँ देखो क्या बोला है बी नंबर में, और में, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -3, 4 एंड 2, 5। तो देखो हम लोग बी नंबर के लिए नॉर्मल एक फिगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे रहेगा। तो 2, 5 कहाँ रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, दोनों प्लस है तो। -3, 4 कहाँ रहेगा? माइनस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा -3, 4। तो यहाँ ये बोल रहा है फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -3, 4 एंड 2, 5। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं एक पॉइंट देखना है। तो सपोज एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ देखते हैं हम लोग पॉइंट, तो एक्स एक्सिस के ऊपर लेंगे तो एक्स के लिए तो कुछ होगा, लेकिन वाई के लिए हमेशा 0 होगा। और ये पॉइंट दोनों का डिस्टेंस सेम है। यहाँ से ये डिस्टेंस जितना है, यहाँ से ये भी उतना ही है। वही क्वेश्चन बोला है, फाइंड, वही क्वेश्चन में बोला है फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड ए। तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो x, 0 होगा। तो आप लोग लिख दोगे लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, कुछ पॉइंट ले लो, पी ले लो,
पी जिसका कोऑर्डिनेट्स है एक्स कामा 0। तो हम लोग अभी देखो ये डिस्टेंस सेम है बोला है, इक्वी डिस्टेंस, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, इसको एम मानते हैं, इसको एन मानते हैं। तो पी एन का डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस बोला है, तो पी एन इज इक्वल टू पी एम होगा। और पी एन स्क्वायर, पी एन इक्वल टू पी एम होगा, वही मानते हैं और ज़्यादा नहीं लिखते हैं, बाद में स्क्वायर कर देंगे। तो हो गया। तो पी एन का डिस्टेंस अभी निकाल लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस को, पी एन वाला डिस्टेंस को। तो पी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, एक्स टू माइनस एक्स वन। तो एक्स टू यहाँ टू है, एक्स वन एक्स है, तो टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वो टू फाइव है, वो वन जीरो है, तो फाइव माइनस जीरो का होल स्क्वायर का अंडर रूट। पी एन के लिए ये लिखा गया, पी एन डिस्टेंस के लिए, और पी एम डिस्टेंस के लिए हम लोग लिखेंगे अभी। तो देखो भाई पी एम, पी के लिए पी का कोऑर्डिनेट तो एक्स कॉमा जीरो है, तो यहाँ एक्स कितना है, -3, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन। और यहाँ वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू फोर है, सॉरी फोर है, वाई टू फोर है, फोर माइनस वाई वन आपका जीरो है, जीरो का होल स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, देखो दोनों के साइड में स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या रहेगा, टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस जीरो फाइव है, तो फाइव का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स है, माइनस दोनों में माइनस है, देखो यहाँ -3 माइनस एक्स। तो माइनस को हटा देते हैं, थ्री प्लस एक्स हटा देते हैं, दोनों से माइनस कॉमन होके चला गया बाहर। तो दोनों में अगर माइनस साइन है तो दोनों को हटा सकते हो, थ्री प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस फोर माइनस जीरो, फोर, फोर का स्क्वायर 16। आते हैं भाई। तो टू माइनस एक्स का स्क्वायर कितना होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस टू ए बी, -2 × 2 × एक्स, और फाइव का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू थ्री प्लस एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस टू ए बी, 2 × 3 × एक्स प्लस 16। तो ये कितना हो गया, टू का स्क्वायर फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू टू जा फोर इंटू एक्स माइनस फोर एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू थ्री का स्क्वायर नाइन प्लस एक्स स्क्वायर, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स एक्स प्लस 16। तो देखो नाइन प्लस 16 दोनों ऐड होने से 25 हो जाएगा, और इधर भी 25 है, तो कैंसिल हो गया, दोनों साइड प्लस प्लस है, इधर भी प्लस 25 होता है, ये भी प्लस 25 होता है। ये देखो प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ सिर्फ 6x है, यहाँ -4x है, यहाँ 4 है। तो मैं क्या करता हूँ, 4 को इधर रखता हूँ, -4x को नेक्स्ट वाला साइड को भेज देता हूँ, तो 6x और 4x इधर जाएगा तो माइनस है, तो ये +4x हो जाएगा। तो 4 इज इक्वल टू 6x प्लस 4x 10x, और x इज इक्वल टू 4/10, 10 इधर जाएगा तो बाय हो जाएगा, तो 4/10 इक्वल टू कॉट कर देंगे तो 2/5, x इक्वल टू 2/5। तो जो पॉइंट है एक्स एक्सिस में, x इक्वल टू 2/5 और y इक्वल टू 0, वही पॉइंट आपका होगा, वही पॉइंट आपका होगा। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये हो गया, तो आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखो 22 नंबर। 22 नंबर में क्या है? तो दिया है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो और एक बार पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 24 सेंटीमीटर। तो एक सर्किल है यहाँ, और बाहर से एक टेंजेंट आता है। उस टेंजेंट का लेंथ क्या है? 24 सेंटीमीटर। और बोला है द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। और ये कितना डिस्टेंस में है सेंटर से? ये वाला पॉइंट जो पी है 25 सेंटीमीटर, और ये टेंजेंट का लेंथ है 24 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल। डायमीटर ऑफ द सर्किल कितना होगा? सर्किल का डायमीटर। तो डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए डी इक्वल टू हम लोग जानते हैं 2r, रेडियस भी फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो भाई, टेंजेंट को सेंटर से इंटरसेक्ट करेगा तो ये हो जाएगा कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो इसको ओ मानेंगे, इसको एम मानेंगे और पी। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो इन ट्राइंगल ओ एम पी एम इक्वल टू 90 डिग्री, एम इक्वल टू 90 डिग्री, है कि नहीं? हो गया, क्योंकि जब सेंटर से टेंजेंट का पॉइंट को, जो पॉइंट में टच किया उसको कट करेगा तो 90 डिग्री होता है। तो ओ एम पी इज राइट एंगल ट्राइंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल में भाई आपको हाइपोटेन्यूज दिया है एच इक्वल टू 25, बी इक्वल टू 24। तो इसको पी, रेडियस जो है पी है, तो पी इच इक्वल टू क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाई। तो पी इच इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 25 प्लस 24 इंटू 25 माइनस 24। तो इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 49 इंटू 1, और 49 इंटू 1 इक्वल टू 49, और 49 का अंडर रूट 7। तो रेडियस आपका कितना मिल गया? रेडियस 7 मिल गया। तो डायमीटर आराम से 2r है। तो 2 इंटू 7 इक्वल टू 14। होप ये समझ में आ गया होगा, इजी था काफ़ी। तो ये सर्किल से था। नेक्स्ट देखो भैया। हम्म। ओके, ब्लैक में लिख। ओ ही रेड ही अच्छा है। तो देखो 2 नंबर। टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द chord ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। तो यहाँ दिया है देखो भाई, एक छोटा सा सर्किल है, और कॉन्सेंट्रिक सर्किल मतलब दोनों का सेंटर एक होगा, और एक बड़ा सा सर्किल है, ऐसे बड़ा सा सर्किल है। और छोटा सा सर्किल जो है, और क्या बोला है? टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, छोटा का 3, बड़ा का 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल। बड़ा सर्किल के लिए कॉर्ड है विच टचेस द स्मॉलर सर्किल, जो स्मॉलर सर्किल को सिर्फ एक ही पॉइंट में टच करेगा, एक ही पॉइंट में टच करेगा। तो हम लोग इसका लेंथ निकालना है। सपोज ये है वो एक पॉइंट में जो टच करेगा कॉर्ड, बड़ा सर्किल का कॉर्ड, छोटा सर्किल का टेंजेंट। तो सपोज यहाँ से मैं ये ड्रॉ करता हूँ। तो ये रेडियस है छोटा सर्किल का, तो 3 सेंटीमीटर, और ये बड़ा सर्किल का रेडियस है तो ये 5 सेंटीमीटर है क्वेश्चन के अनुसार। तो भैया इसको ओ लेते हैं, इसको ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं, इसको सी लेते हैं। तो कोई भी सेंटर से लाइन आता है ओ सी, और पॉड के ऊपर पड़ता है ए बी के ऊपर, तो ए बी का दो भाग हो जाता है, कॉर्ड का दो भाग हो जाता है, ए सी इक्वल टू बी सी। और क्या होता है भाई? ये पारपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी ओ, सी एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ए सी ओ ट्राइंगल में सी एंगल इक्वल टू 90 डिग्री हो गया।
और सी एंगल इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री का सामना वाला एच है, ये पी है, तो हमें क्या निकालना है, ए सी बी निकालना है। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओ का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। ओ सी क्या हो जाएगा, छोटा सर्किल का रेडियस 3 का स्क्वायर। तो 5 का 25, 3 का 9। तो 25 से 9 जाएगा तो 16, 16 का √4। तो ए सी इक्वल टू 4 हो गया। तो टोटल लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगा, ए बी इक्वल टू 2 इंटू ए सी का 2 गुना, तो 2 इंटू 4, एंड 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। तो ये आंसर है। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाते हैं। देखो भाई, यहाँ है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज -7, तो ए इज इक्वल टू -7 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5, तो डी इज इक्वल टू 5। फाइंड इट्स 18th टर्म, तो एन इज इक्वल टू 18। तो ए एन इज इक्वल टू, आप लोग जानते हो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन को आप लोग पी एन भी बोलते हो, nth टर्म। तो ए एन के बदले 18 अगर हम लोग देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ए 18 निकालेंगे तो 18 टर्म। तो ए के लिए कितना है, -7 प्लस n-1, तो 18 - 1 इंटू डी आपका कितना है, 5 है। तो ए 18 इज इक्वल टू -7, 18 से 1 जाएगा तो 17, 17 इंटू 5 कितना हो जाएगा भाई, 85। तो ये 85 हो गया। तो ए 18 इज इक्वल टू 85 से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 78। तो ये हो गया 18 टर्म, 78 हो गया आपका, काफी आसान था। तो ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो, ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का है, ट्रिगोनोमेट्री। तो ये आसान है, आप लोग अच्छी तरह प्रैक्टिस किए हो तो टेन थीटा इक्वल टू 3/4। टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4। टेन थीटा इक्वल टू 3/4 है, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ देखो, 1 + sin θ, 1 - sin θ। तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी, तो आप लोग जानते हो a + b इंटू a - b इज इक्वल टू क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ भी वही होगा भाई, 1 का स्क्वायर माइनस sin θ का स्क्वायर, वही होगा, सेम होगा सबके साथ। यहाँ a + b, a - b, तो 1 का स्क्वायर माइनस cos θ का स्क्वायर। और यहाँ नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, sin θ का स्क्वायर sin²θ। नीचे 1 का स्क्वायर 1, cos θ का स्क्वायर cos²θ। तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin²θ, आप लोग पढ़े हो, sin²θ प्लस cos²θ इज इक्वल टू 1, और cos²θ इज इक्वल टू 1 - sin²θ। तो 1 - sin² θ इक्वल टू cos²θ, और इन ए सिमिलर वे 1 - cos² θ इक्वल टू sin²θ। और आप लोग जानते हो, cos θ/sin θ इज इक्वल टू कितना, cot θ। cot θ, तो cos² θ माइनस sin² θ इज इक्वल टू cot²θ। तो भाई कैसे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ tan थीटा दिया है, यहाँ cot θ दिया है। तो cot θ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot θ इज इक्वल टू 1/tan θ, 1/tan θ। तो हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो cot θ इज इक्वल टू 1/tan θ का वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो 3/4 है, तो ये cot θ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा ऊपर जाके। ये 3/4 ऊपर जाएगा तो 4/3, 1 बाय है तो 1/3
3/4 है तो 4/3 हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू, तो हम लोग क्या करेंगे, टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, तो टेन थीटा इक्वल टू 3/4 है तो कॉट थीटा इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा दिया है तो कॉट थीटा इक्वल टू 4/3, तो 4/3 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। होप आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भैया यहाँ क्या बोला है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केसेस ऑफ सर्टेन डिजीज एडमिटेड ड्यूरिंग ए ईयर इन ए पार्टिकुलर हॉस्पिटल। तो देखो 5 से 15 एज तक 6, नंबर ऑफ डिजिट 6, 15 से 25 तक 11, 25 से 35 तक 21, 35 से 45 तक 23, 45 से 55 तक 14, 55 से 65 तक 5। तो यहाँ बोल रहा है फाइंड द मॉडल एज ऑफ द अबव डाटा, मॉडल एज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखो मॉडल क्लास कौन है, हम हमें पहले ये देखना पड़ेगा, मोड निकालने के लिए बोला है यहाँ मॉडल एज। तो मीन भी नहीं बोला है, मीडियन भी नहीं बोला है, तो सिर्फ मोड, मोड के लिए सेपरेट फार्मूला होता है, वो हम लोग यूज करेंगे। तो मॉडल क्लास कौन सा है भाई, मॉडल क्लास ये हो जाएगा जिसका सबसे ज़्यादा मोड है। मोड मतलब मोड किसको बोलते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है, तो सबसे इसका ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा 35 to 45, ये आपका मॉडल क्लास हो जाएगा, मॉडल क्लास। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 23 है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे मोड इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा फॉर्मूला है एल प्लस, लोअर लिमिट बोलते हैं, एल प्लस F1 - F0 बाय 2, F1 - F0 - F2 इंटू एच। तो समझाता हूँ, तो मोड इज इक्वल टू एल, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास कितना है 35, 35 प्लस F1, F1 मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 23, माइनस F0, फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडिया, ये F0, F1 और ये F2। तो F0 कितना है 21, 2 F1, 2 × 23, माइनस F0 - F2, F0 21 है, माइनस F2 14 है, इंटू एच, देखो एच इनके बीच में जो डिफरेंस होता है उसको एच बोलते हैं, 15 से 5 जाएगा तो 10 होगा, 25 से 15 जाएगा तो 10 होगा, 35 से 25 जाएगा तो 10 होगा, तो एच का वैल्यू कितना है 10 है। तो इसको देखते हैं भाई, 35 प्लस 23 से 21 जाएगा तो 2, यहाँ देखो 23 × 2 = 46, और यहाँ 21 और 15, 21 और 14, 35, 46 से 35 जाएगा तो 11 × 10, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 2 × 10, 20, 20/11, तो 20/11 कितना होगा भाई, 11 × 1 = 11, 9। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 कंप्लीट 9/11, तो ये 35 प्लस 1 कंप्लीट 9/11, तो ये 36, 35 प्लस 1 36 कंप्लीट 9/11, ये हो जाएगा भाई 36 कंप्लीट 9/11, तो यही था।